चलो, नरेशन चल रहा था हमारा। आज मैं चाह रही हूं ऑप्टेटिव करा दूं। अगर ऑप्टेटिव आपको सही समझ आ गया तो एक्सक्लेमेटरी भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्टेटिव शुरू कर देते हैं। ऑप्टेटिव का सीधा सीधा सा मतलब है जहां पे हम अपनी इच्छा दिखाने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्टेटिव शब्द ना ऑप्टिमिस्टिक से बना है, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। जिस व्यक्ति को अपने जीवन से आशा होती है ना, उसी की इच्छाएं होती हैं। जो अपनी लाइफ से निराश है उसकी इच्छाएं होंगी ही नहीं। तो आशावादिता को इच्छा से जोड़ा गया है। बाकी इसका एक सीधा शॉर्टकट भी है। सेंटेंस ना हमेशा ही 99.99% में से शुरू होता है और एक्सक्लेमेटरी पे खत्म होता है। वहां से आपको क्लियर हो जाता है कि भाई मेरा सेंटेंस निश्चित तौर पे क्या है, ऑप्टेटिव है। ठीक है। दूसरी बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस पता लगते ही आप लोगों को सेड या सेड टू कन्वर्ट करना होता है विश्ड में, प्रेड में या ब्लेस्ड में। अगर कोई बुरी इच्छा दिखाई जा रही हो तो कर्स्ड में। बुरी इच्छा यानी बद्दुआ। आप कह रहे हो उसका सत्यानाश हो जाए, वो मर जाए, कल का मरता आज ऐसी बातें जब कर रहे हो तो है तो आपकी इच्छाएं दूसरे के लिए पर बुरी। चैट का साइज बढ़ाना मयंक। मेहनत करना सलाह है अशोक कुमार जी, इसमें संदेह क्या है। अगर मैं आपको कह रही हूं मेहनत करो, अपना जीवन संवारो, अपने आप को कुछ बनाओ, तो मैं सलाह ही तो दे रही हूं। आदेश थोड़ी हो सकता है, रिक्वेस्ट थोड़ी हो सकती है, सलाह ही यही है ना। तो सेड या सेड टू को हमने कर दिया विश्ड, हमने कर दिया प्रेड, हमने कर दिया ब्लेस्ड, और बुरी इच्छा है तो कर्स्ड। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हमने लगाया दैट। हमेशा डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा मे प्लस सब्जेक्ट, हम उसे पलट के बना देंगे सब्जेक्ट प्लस माइट। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन फुल स्टॉप में बदल जाएगा। पुराने 3 चेंजेस में से टेंस आपने नहीं बदलना, प्रोनाउन वैसे ही बदलना है जैसे सिखाया था, और एडवर्ब भी वैसे ही बदलनी है जैसे सिखाई थी। उदाहरण फर्स्ट सेकंड पर्सन बताऊंगी बेटा, ये मत सोचना मैं भूल गई, मैंने कुछ और शुरू कर दिया, बताऊंगी। सजेस्टेड क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ही सेड टू मी में सजेस्टेड हो सकता है, लेकिन पापा या टीचर कह रहे हैं तो एडवाइस होगा। और मेरे हिसाब से पापा या टीचर वाला सेंटेंस था जिसमें मैंने एडवाइस कहा था। थैंक यू सुदेश जी। हाँ जी बच्चों, तो हमें सेड या सेड टू को विश्ड प्रेड ब्लेस्ड में बदलना है, या बुरी इच्छा है तो कर्स में, इन्वर्टेड कोमा को दैट में, मे प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस माइट में, एक्सक्लेमेटरी किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। पुराने 3 चेंजेस में से टेंस चेंज मत करना, बाकी चेंज करना। गुड आफ्टरनून देवानंद बेटा। अब पुराने 3 चेंजेस में से टेंस चेंज क्यों नहीं करना मैम? क्योंकि जब मे को आपने माइट लिखा तो टेंस अपने आप बदल गया। मे को हमने जब माइट किया, ठीक है अशोक जी, मे को हमने माइट किया तो टेंस अपने आप बदल गया, इसलिए दोबारा टेंस रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल से बता देती हूं, देखो। द सेंट, संत को कहते हैं, सेड टू मी, द सेंट सेड टू मी। चलो सिंपल ही बनाती हूं, पहला सेंटेंस है, फिर धीरे धीरे मुश्किल बनाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। द सेंट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब हमें ये दिख रहा है कि ये बुरी इच्छा तो है नहीं, अच्छी है। तो द सेंट
विश्ड प्रेड ब्लेस्ड दोनों लिख सकते हो, यहां पे मैं विश्ड लिख रही हूं। द सेंट विश्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, गॉड आगे, मे का पीछे जाके क्या हो गया, माइट। एक बार टेंस बदल गया तो दोबारा नहीं बदलना, ब्लेस का ब्लेस। यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से मी ही बन गया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गया। सेंटेंस क्या रह गया, द सेंट विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। गुड आफ्टरनून तनु, टीनू, अंजलि। मे का माइट होगा तो एडजेक्टिव होगा क्या, मतलब मे और माइट दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं बेटा, तो एडजेक्टिव का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ। तो सेंटेंस क्या तैयार हो गया, द सेंट विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब उदाराम वाली बात पहले बीच में डाल रही हूं मैं, उन्होंने बोला प्रोनाउन के पर्सन्स के बारे में बता दो। तो प्रोनाउन की ना उदाराम बेटा, ये एक टेबल है, आई माई माइन मी वी आर। तीनों का मैंने आज पहली बार गुड आफ्टरनून पढ़ा है। तीनों इसी बैच के हो बेटा या आज ही नए बच्चे हो, अभी एडमिशन लिया है? यू, योर, योर्स यू, ही, हिज हिम, शी, हर, हर्स हर, इट, इट्स इट, they, their, theirs, them। ये है उदाराम टेबल, जिसमें इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं सारों को, इन्हें सेकंड पर्सन, और बचे हुए सारे थर्ड। ये जो पहले वाला कॉलम है ना, आई वी यू ही शी इट, ये सब्जेक्ट माने जाते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये इंग्लिश में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये इंग्लिश में पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो नरेशन का फंडा बस इतना सही है, पर्सन देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के लेवल का शब्द आए, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के लेवल का, और पोजेशन की जगह पोजेशन का, बस इतना ही है। यस निर्मला, आई नो बेटा, पर राम ने रिपोर्ट करने को बोला था तो मैंने कर दिया। स्टार्टिंग से ही टीनू मैसेज आज पढ़ा बेटा मैंने आपका चैट में। राम सूरती तरार, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, तो हम बेसिकली ऑप्टेटिव पढ़ रहे थे, उदाराम के लिए मैंने वो दोबारा रिपीट किए थे। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखूंगी, करके बताना। सोनू said to me, may you die। आप कन्वर्ट करते जाओ साथ के साथ। रीटा said to him, may you live long। सोहन said to Mohan, may God give you success। मोहिनी said to Mukesh, may you get what you want। चलो पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगी। सोनी शर्मा को मैम नहीं, मैं दिखाई नहीं दे रही सोनी को। एक बार बाकी बच्चे रिप्लाई करो सोनी को कि रिफ्रेश कर ले ऐप को। अगर मैं दिखाई नहीं दे रही तो मैं उसे सुनाई भी नहीं दे रही होंगी। मदद करो सोनी की, गाइड करो उसे।
एक आधे बच्चे के फोन में दिक्कत होती है। आसान आ रहा है, 80% प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर पढ़ते सारे। वो मोक है, उनमें से नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। पैसेज भी प्रीवियस में से आ रहा है रिपीट, वो कैब भी रिपीट आ रही है। एरर किसी किसी में आ ही नहीं रहे हैं, किसी किसी के आ रहे हैं, किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं आ रहे। वो कैब जिसके एरर गायब है उसकी वो कैब ज्यादा है। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, नॉन फाइनाइट वर्ब, घूम फिर के यही तो है पूछने को। तभी सॉल्व करो। बहुत बढ़िया रीना, आशीष, शिवम। कितने रुपए के कितने टेस्ट? कोई बात नहीं, कर लो। हाँ, मैं ये कह रही थी कितने टेस्ट कितने रुपए के दिए हैं, पैसे, फीस। 2.5 साल का? बस 182 रुपए में बस? फिर भी बहुत है। 400 रुपये में आपको इतने टेस्ट मिल रहे हैं ऑनलाइन, क्या कमी है? मुझे लगा कि हर बार टेस्ट परचेज करने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया सुनीता, आनंद, आशी, रीना, सब ठीक रिप्लाई कर रहे हो ऑलमोस्ट। कहीं कहीं छोटी छोटी गलती कर रहे हो, वो अभी मैं आंसर बताऊं तब मैच कर लेना। बहुत ज्यादा। चलो डिस्कस करें। स्पीड घट गई आपके आंसर्स देने की, यानी ऑलमोस्ट हो गया। आओ देखते हैं। सोनू, विश्ड, ब्लेस्ड और प्रेड बराबर होते हैं, पर नेगेटिव में कर्स्ड लिखना है। सोनू कर्स्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, बस इसका सब्जेक्ट आ जाएगा। मे का माइट, एक वर्ब बदल दी तो दूसरी सेम टू सेम। रीटा,
सेड टू का ब्लेस विश कुछ भी लिख दो, मैं ज्यादातर बार विश्ड लिखती हूँ क्योंकि ये हर सिचुएशन में फिट हो जाता है। रीटा विश्ड हिम दैट, बाकी हमें कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी जाना होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही बन गया, ही माइट लिव लॉन्ग। सोहन सेड टू का, देखो अच्छी बात के लिए मैं हर जगह विश्ड ले रही हूं, अगर आपने ब्लेस्ड या प्रेड भी लिखा है तो ठीक है। सोहन विश्ड मोहन दैट गॉड मेक अ माइट, एक वर्ब बदल दी, दूसरी बदलने की जरूरत नहीं, गिव का गिव, गॉड माइट गिव। यू ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो मोहन के हिसाब से हिम बन गया क्योंकि मोहन ही है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, लास्ट में सक्सेस। अपनी अपनी गलती देख लेना कहाँ हुई है, और यही सीखनी है प्रैक्टिस से। थोड़ा कम भी समझ आए तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते करते, अरे पिछले इतने टॉपिक अब तो आपने देख लिए, शुरू शुरू में घबराहट होती है, बाद में सब ठीक हो जाता है। मुकेश के हिसाब से ही बन गया, मेक अ माइट, ही माइट गेट व्हाट he wanted, full stop। want ही रहेगा, उसका रीजन क्या है, माइट बदलने के बाद आगे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एक बार थम्स अप डालो अगर यहाँ की बात बन गई है तो। सबको ठीक समझ आ गया? मेरे कमेंट शो हो रहे हैं आपको? हाँ भव्य हो रहे हैं बेटा, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, A to Z सबके, डोंट वरी। मैं तो जितना हो सके हर बच्चे का नाम पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ ताकि उस बच्चे को ये हो जाए कि हाँ मेरे कमेंट्स दिख रहे हैं। मयंक एक बार मंजीत को बोलो, ये जो 300K फॉलोवर पूरे हो गए ना फेसबुक पे, इससे रिलेटेड एक पोस्ट बना के डाल दें। थ्री 300K पूरे हो गए ना हमारे अभी थोड़ी देर पहले। ओके रंजीता, इट्स ओके, 3 में हिम होगा, सबको क्लियर हो गया। चलो अब मेरे को अगली बात ये बताओ कि ऑप्टेटिव, सॉरी क्या था, एक्सक्लेमेटरी कराऊं या सिनोनिम्स कराने लग जाऊं, बताओ। दूसरी टाइप चुनूंगी तो फिर मेरे हिसाब से सिनोनिम्स के लिए 5-1 मिनट बचेंगी, ज्यादा नहीं हो पाएंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। बोलो एक्सक्लेमेटरी पढ़ा दूं या सिनोनिम्स कराएं? थैंक यू देवानंद जी। अच्छा मैंने ऑन माइक में ही बोल दिया ये कई बार मैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन माइक बंद करके स्टाफ को दे देती हूँ कि भाई फेसबुक पे अभी अभी 300 के पूरे हो गए हैं, पोस्ट बना के धन्यवाद कर दो सबका।
तो वो माइक ऑन रह गया लगता है, इसलिए आपको भी पता लग गया। पता लगना चाहिए भी, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं है क्या, जो याद नहीं रहती। थैंक यू बच्चों, बड़ी तेजी से फेसबुक और यूट्यूब पे ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अभी मैंने शायद 2 महीने पहले ही 1 लाख पूरे किए थे, फिर अगले महीने 2 लाख हो गए, और अभी ये वाला मंथ तो खत्म भी नहीं हुआ है, 3 लाख पूरे हो गए। तो इतनी स्पीड से जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि लोग सीख पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं, उन्हें इंग्लिश इंग्लिश जो एक बहुत बड़ा खौफ और डर लगता था वो समझ में आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि मैं एक टीचर हूँ, एक टीचर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरी खुशी की बात यह है कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, फिर भी इतनी तेजी से ग्रो कर रही हूँ। नहीं तो लोग इंग्लिश को सीख के सुन के खुश नहीं होते हैं, भाग जाते, बंक मारते हैं, इंग्लिश तो आनी नहीं ऐसे सोचते हैं, है ना। तो इतना प्यार मिल रहा है इंग्लिश में, बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत खुश हूं मैं, सुकून है मुझे कि समाज में अभी भी अच्छी चीजों की कदर है। नहीं तो कई बार तो मुझे लगता है भाई, ये जो सड़क किनारे खड़े होके वो आधी आधी निक्कर पहन के ठुमके लगाते हैं ना, वही लोग के व्यूज आते हैं बस। जी उदाराम जी धन्यवाद। इसी स्पीड से चलती रही तो शायद ये साल खत्म होने से पहले हमारे मिलियन पूरे हो जाएंगे फेसबुक पे, क्योंकि हर 20-25 दिन में 1 लाख बच्चे जुड़ रहे हैं मुझसे। चलिए धन्यवाद आप सभी का। जी सुनीता थैंक यू, सीमा अग्रवाल थैंक यू, उदाराम जी थैंक यू, रंजीता सोनी थैंक यू। आप सारे बच्चों ने भी तो मुझे फेसबुक या यूट्यूब से ही देख के बैच लिया होगा ना, क्योंकि लाइव तो मैं आ नहीं पाती हूँ सोशल मीडिया पे ज्यादा, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर वीडियो शेयर करती रहती हूँ, ताकि सीख लें दूसरे बच्चे भी, है ना, इंग्लिश का डर निकले उनका। ओ थैंक यू सीमा। जी निर्मला जी थैंक यू टीनू। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि सिनोनिम चाहते हो या मैं एक्सक्लेमेटरी नरेशन को जारी रखूं। अरे रीना मैं हूं ही स्ट्रिक्ट, किसने बोला मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं? मैं हूं भाई, जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहां पूरी हूँ, जहाँ नहीं होना खाम खा खड़ूस बनने में क्या रखा है। जहाँ जरूरत है उधर तो हूँ मैं, बच्चों को अटेंडेंस के लिए टोकती हूँ, फोन नहीं चलाने देती, वो गैप सुनती हूँ, तो हूँ। सोनू कुरुक्षेत्र प्रीवियस ईयर ही है, हर किताब के पीछे जितनी भी प्रैक्टिस है सारी। सोनू कह रहा है कि प्रीवियस ईयर भी करा दो। सोनू इससे पहले हमने, मतलब वॉइस की तो खैर हमने सारे क्वेश्चन पूरे नहीं किए, टैग किया था, चेक करो उसमें प्रीवियस ईयर ऐड करके दे रखे हैं। वॉइस की बुक चेक करो, उसके पीछे प्रीवियस ईयर ऐड करके दे रखे हैं। नरेशन की बुक आजकल मैं आपको दे दूंगी, मैं उसके पीछे प्रीवियस ईयर ऐड होके मिलते हैं आपको। तो प्रीवियस ईयर तो मैं टॉपिक वाइज आपको साथ के साथ कराती जा रही हूँ, कोई करा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर तो कोई टीचर कराता ही नहीं है, नोट्स ही नहीं बनाता है टॉपिक वाइज, तो मोक की तरह करा देते हैं। मैं आपको हर टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर कराती जा रही हूँ, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी डिमांड में है, ठीक है। तो फिर हम इसको गायब कर देते हैं और एक्सक्लेमेटरी पढ़ा देते हैं, आ जाओ, ये देखो। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एकदम से, मतलब सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सडन फीलिंग ऑफ बहुत दिन बाद आप दिखी हो। मैं तो रोज बैच ले रही हूँ सोनी शर्मा जी, आप कभी कभी आते हो, मेरा तो बैच है, रोज ले रही हूँ। कल एकदम से छुट्टी करनी पड़ गई थी बस, और उसी वजह से आज आई हूँ, नहीं तो आज इनका टेस्ट था, मैंने टेस्ट कैंसिल किया है क्योंकि कल क्लास नहीं ले पाई, तो आज पहले अपनी क्लास पूरी करूंगी, टेस्ट फिर अगले वीक ले लूंगी।
तो आपको 2-3 दिन और मिल गए हैं वॉइस की तैयारी करने के लिए। एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, और सडन फीलिंग खुशी की भी हो सकती है और दुख की भी, और इसको पहचानने का सिंपल सा, अंजलि क्या लिख रहे हो? इफ इट वॉजंट सो लेट इट वुड गो टाइप 1 टाइप 2 3 4, क्या क्या होता है? ये कंडीशनल सेंटेंस है टेंस के। टेंस के अंदर कंडीशनल वाली क्लास में ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, चेक करो समझ जाओगे क्या होता है। चलिए, तो सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए ना इसमें कुछ इंटरजेक्शंस का यूज होता है, जैसे कि हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ओ, वाओ, उप्स, ऐसी कंजंक्शंस मिलेंगी। हमने करना क्या है? हमने सेड या सेड टू को रिप्लेस करना है। हमने सेड या सेड टू को रिप्लेस करना है। हुर्रा के केस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय से, हुर्रा के केस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय से, एलास के केस में एक्सक्लेम्ड विद सोरो से, ब्रेवो के केस में एप्लॉडेड, एक्सक्लेम नहीं करते, ब्रेवो का मतलब शाबाश होता है इसलिए, एप्लॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट बाय सेइंग, और ओ के केस में सरप्राइज्ड से, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हो। हाँ सोनिया आप गायब थे। चलो अब तबीयत ठीक है? मैं तो पीछे 1.5 हफ्ते से वायरल में भी थी, पर आती रही, तब भी थोड़ा कम देर पढ़ा लिया, एक दिन छुट्टी एक दिन आ गई, ये तरीके से मैनेज कर लिया था। चलो, तो सेड या सेड टू को हम इसमें रिप्लेस करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम दैट बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी में भी हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट बनाएंगे। ये सारी हमारी जो इंटरजेक्शंस हैं ये रिमूव हो जाएंगी, और पुराने तीनों चेंजेस इसमें होंगे, यानी टेंस भी बदलेगा, एडवर्ब भी बदलेगी, प्रोनाउन भी बदलेगा। तो 3 चेंज पुराने और 3 नए, एलास रिमूव करना, सेड या सेड टू को फीलिंग के हिसाब से कन्वर्ट करना, और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। आओ एक एग्जांपल से करके बताती हूं। रेखा सेड टू रजनी, हुर्रा यू डिड इट। क्या हुआ? हुर्रे यू डिड इट। अब देखो, हुर्रा देखते ही हम समझ गए एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है, रेखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, हुर्रा रिमूव हो जाएगा, यू रजनी के हिसाब से शी बन गया, डिड सेकंड फॉर्म है, हैड डन, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है, इट थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं। तो क्या कन्वर्ट हुआ बच्चों? रेखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड डन इट। ओ वाओ गौरव, ये तो लाजवाब बात हो गई। पढ़ाए हुए में से अगर 11-12 क्वेश्चन आ गए आपके अभी वाले सीजीएल में, तो ये लाजवाब बात पता है कैसे होगी? क्योंकि अभी मैंने पूरे सिलेबस का हार्डली 40% आपको पढ़ाया है, 60% तो लेफ्ट है। 40% में से 11-12 क्वेश्चन आना तो बहुत बड़ी बात है। गौरव शर्मा कह रहे हैं सीजीएल आज दे के आए हो आप? हाँ, क्योंकि अभी तो इन्हें मैंने टॉपिक 4-5 कराए हैं, और वो कैब हमने 1500-1700 या 2000 के आसपास मैक्सिमम शब्द किए होंगे, उसमें से 11-12 क्वेश्चन आ जाना 25 में से, तो काफी बढ़िया बात है। अच्छा हुआ होगा फिर तो गौरव आपका पेपर, मैं तो खुश हो गई भाई, मौज हो गई, गदगद हो गई एकदम, कि इतने पढ़े हुए में से आ गए, बहुत अच्छी बात है ये। चलो गौरव, पेपर कहाँ आया था आपका? मैंने कहा शी सेड टू हिम ब्रेवो यू वॉन द वर्ल्ड कप।
ये लो, ये आप करके दिखाओ, आ जाओ। शी सेड टू को क्या बनाएंगे, अपलॉडेड, शी अपलॉडेड हिम बाय सेइंग डैट। मैंने जान के ब्रेवो का लिखा था ताकि आपको सिखा सकूं कैसे होगा। यू हिम के हिसाब से ही बन गया, वन सेकंड फॉर्म है हैड वन बन गई, द वर्ल्ड कप। चलो फटाफट बताओ सही सही समझ आया या नहीं। हाँ जवाब ठीक है तीनों का, शिवम का, बहुत बढ़िया।